मिक्स सब्जियां जो कि बहुत ही हेल्दी होती हैं। एक सब्जी के मुकाबले कई सब्जियों के विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन गुण एक साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी और अच्छे होते हैं। जिन्हें फिट रहना होता है वे मिक्स सब्जियों का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। मिक्स सब्जियों में कई सब्जियां होती हैं जैसे बीन्स, गाजर, फूल गोभी, शिमला मिर्च, मटर, आलू, टमाटर, सेम आदि। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ मिक्स सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूं और वो है लौकी, पालक और बैंगन। जैसे कि आप जानते हो कि लौकी में पानी की मात्रा भरपूर होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, और पालक एक हरे पत्तेदार सब्जी है जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होने के कारण बहुत ही सेहतमंद होती है। बैंगन के तो पूछो ही मत, इसमें आयरन, कैल्शियम पाया जाता है जो कि हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखता है। तो चलिए फिर फटाफट से इस मिक्स सब्जी को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पालक लिया है, बैंगन लिए हैं और लौकी लिया है। इन सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ सुथरा धोकर रख लिया है। तो चलिए फिर इन्हें आप जिस तरह से काटना चाहें आप काटें, मोटा पतला। यहाँ पर मैं थोड़े मोटे मोटे से काटूंगी। मिक्स सब्ज़ी को बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें विटामिन और स्वाद दोनों ही भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है, और ज़बान में जो स्वाद है वो तो बहुत ही बढ़कर आ जाता है। इस तरह से मैं इन 3 सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए मिक्स सब्ज़ी बनाऊंगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए इन्हें देखिए मैंने इस तरह से काट कर ले लिया है मोटा मोटा सा। तो ये देखिए बैंगन के इस तरह से मैंने टुकड़े किए हैं मोटे मोटे से, और लौकी के भी इसी तरह से किए हैं। तो इस तरह से ही करना है मोटा मोटा सा, क्योंकि ये गल जाते हैं बाद में। और ये देखिए पालक भी मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा सा लिया है इस तरह से। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इन्हें भी इस तरह से मैंने मोटा मोटा सा काट कर ले लिया है। और यहाँ एक बड़ा सा प्याज लिया है जिसे कि मैंने इस तरह से काट लिया है। लंबा नहीं काटा है लेकिन थोड़े मोटे मोटे से टुकड़ों में इन्हें कर लिया है। चलिए फिर सब्ज़ी को बनाते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों तेल के लिए हैं। मैं इसमें सरसों तेल का यूज़ करूँगी, आप और किसी तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तो देखिए यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है। मैंने इसमें 1 चम्मच राई डाल ली है। अब राई चटक चुकी है तो इसमें अब मैं आधी चम्मच जीरा डालूँगी। तो जीरा के भी चटक जाने पर इसमें मैंने 1 पिंच हींग यूज़ किया है। तो चलिए फिर ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब तेल में डालेंगे प्याज, जो प्याज मैंने हल्के से मोटे मोटे से काट कर लिए हैं। गैस की आंच अभी यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम रखी हुई है। अब प्याज डालने के बाद गैस की आंच को मीडियम टू हाई कर लेंगे और चम्मच से इसी तरह से घुमाते घुमाते प्याज को पका लेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, केवल इसका कच्चापन निकालना है, इसलिए तेज़ आंच में इसे घुमाते घुमाते पकाना है। तो देखिए प्याज इस तरह से इनका कच्चापन निकल चुका है, हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है। बस इतना ही हमें प्याज को पकाना है। अब इसमें डालेंगे सबसे पहले लौकी। तो लौकी देखिए मैंने मोटे मोटे से काटे हैं, तो इन्हें प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। अब मैंने गैस की आंच को तेज़ ही रखा हुआ है, तो थोड़ी देर तेज़ रखूँगी, उसके बाद मैं कम करूँगी। चम्मच से हिलाते हिलाते ही लौकी को भूनना है। लौकी को इस तरह से 1 मिनट तक मैंने चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए तेज़ आंच में भून लिया है। अब इसे ढककर पकाएंगे करीब 1 मिनट तक लो टू मीडियम आंच में। तो चलिए फिर 1 मिनट हो चुका है। गैस की आंच को लो टू मीडियम ही रखना है। अब देखिए ये जो लौकी है ये हल्की हल्की पक चुकी है, इसका जो कच्चापन था वो निकल चुका है। देखिए मैंने आपको एक लौकी काट कर भी दिखाया है, एक टुकड़ा, तो वो अच्छी तरह से कट रहा है। और देखिए लौकी हल्की हल्की पिघल गई है। लौकी को पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अब इसमें डालेंगे बैंगन। तो बैंगन के देखिए इस तरह से मैंने टुकड़े किए हैं, इसे भी डाल लेंगे और लौकी के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ पर मैं बैंगन को डाल चुकी हूँ। गैस की आंच को मीडियम टू हाई कर लेंगे और इसी आंच में इन सब्जियों को 1 मिनट तक इसी तरह से ऊपर नीचे करते हुए पका लेंगे। बैंगन को लौकी के साथ भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब इसे भी ढककर हम थोड़ा सा इसका कच्चापन निकाल लेंगे, ये हल्का सा गल जाएगा। तो चलिए इसे भी 1 मिनट ढककर पका लेते हैं लो टू मीडियम आंच में।
तो चलिए फिर 1 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाकर बैंगन की तरफ ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए बैंगन का भी कच्चापन निकल चुका है। इसी तरह से हमें सब्जियों को तेज़ आंच में गलाना है। अब यहाँ पर मैंने डाल लिया है टमाटर। तो चलिए टमाटर को चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए तेज़ आंच में इसी तरह से सभी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे करीब 1 मिनट तक। चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए सब्जियों को हमने 1 मिनट तक पकाया है। तो देखिए सब्जियों ने अपना पानी छोड़ लिया है। इसी पानी में सब्जियां पकेंगी। तो चलिए अब इसमें मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी जो कि मैंने कूट कर रखा हुआ है। तो 1 चम्मच इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया है। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मसालों में यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है जो कि तीखी लाल मिर्च पाउडर है, और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला लिया है। नमक मैं अभी नहीं डालूंगी क्योंकि हम इसमें अब पालक डालेंगे। तो पालक जब अपना पानी छोड़ेगा, थोड़ा सा गल जाएगा, उसके बाद ही नमक डालेंगे क्योंकि पालक में नमक पहले से ही होता है। तो इससे नमक का अंदाज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए हम पालक के गल जाने पर ही नमक का यूज़ करेंगे। हरी सब्जी जिसमें भी होती है या हरी सब्जी पकाते वक्त नमक का यूज़ पहले नहीं करना चाहिए, बाद में ही करें जब सब्ज़ी थोड़ी सी गल जाए उसके बाद। तो देखिए यहाँ पर मैंने पालक डाल लिया है। अब पालक के थोड़े से पक जाने के बाद ही इसमें नमक का यूज़ करेंगे। तो पालक को इस तरह से ऊपर नीचे थोड़ा सा करते हुए अभी मैंने गैस की आंच को मीडियम टू हाई ही रखा है। इसी आंच में मैं सब्ज़ी को पका रही हूँ। तो देखिए सब्ज़ी के पानी में इस तरह से सब्ज़ी अपने आप ही पक जाएगी। मीडियम टू हाई आंच में इसी तरह से चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए सब्जियों को, देखिए पालक धीरे धीरे गलने लगी है। इसे पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 छोटे चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ। अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऊपर से डाल लेंगे। फ़िलहाल अभी 1.5 चम्मच ही यूज़ करेंगे। तो चलिए इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सब्जियों को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिलाने पर अब इन्हें ढककर पकाएंगे करीब 5 से 6 मिनट तक, क्योंकि इन सब्जियों को हमें अच्छी तरह से गलाना है, लटपट सी बनाना है। लटपट यानी मसालों के साथ सब्जियों को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाना। तो देखिए चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए सब्ज़ी काफ़ी गल चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और उसे भी मिला लेंगे। उसके बाद इसे ढककर पकाएंगे। तो चलिए फिर इन्हें ढक लेते हैं और लो टू मीडियम आंच में 5 से 6 मिनट तक पका लेते हैं। तो चलिए फिर 6 मिनट हो चुके हैं। देखिए सब्जी हमारी पूरी तरह से गल चुकी है। ये देखिए इस तरह से ही सब्जी का बनना बहुत ज़रूरी है, तभी इसमें स्वाद बहुत अच्छा आएगा। सारी की सारी सब्जियां मिक्स हो चुकी हैं मसालों के साथ अच्छी तरह से। इसे मैंने बीच बीच में 2 बार हल्का सा चम्मच से ऊपर नीचे कर लिया था जिससे कि तले पर सब्जी ना लगे। तो देखिए सब्जी का रंग रूप देखिए, ये अच्छी तरह से बन चुकी हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से बताती हूँ। तो ये सब्ज़ी देखिए बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिल चुकी हैं, घुल मिल गई हैं बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए आप खुद ही देखिए सारी सब्जियां बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं और टुकड़े भी नज़र आ रहे हैं और मिक्स भी हो चुकी हैं। तो इसी तरह से हमें सब्ज़ी चाहिए। तो इसमें जो हल्का हल्का आपको रस दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा तेल है और थोड़ा सा सब्ज़ी का पानी है। उसे हम नहीं सुखाएंगे, हल्का हल्का इसी तरह से लिपटी हुई सब्ज़ी हमें चाहिए। तो चलिए गैस को ऑफ कर लेते हैं और सब्जी को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो चलिए फिर इस बर्तन में मैं सब्जी को निकाल रही हूँ। सब्जी को इस बर्तन में डालते ही पता चल रहा है कि ये सब्जियाँ एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी हैं और इस सब्जी का इस तरह से बनना ही बहुत ज़रूरी है। इसी से ही स्वाद भरपूर आएगा। अगर आप टुकड़े टुकड़े रखेंगे और इस तरह से नहीं गलाएंगे तो उसका स्वाद आपको अलग लगेगा, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन लगेगा। और इस सब्ज़ी का स्वाद आप मकई के आटे की रोटी या ज्वारी के आटे की रोटी के साथ बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। गेहूं के आटे की रोटी के साथ तो हम हमेशा ही लेते हैं, लेकिन जिस रोटी के बारे में मैंने बोला है वो बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें स्वाद लगता है। तो चलिए फिर फटाफट से इस तरह से आप इस सब्ज़ी को बनाइए और ज्वारी की रोटी या तो
मकई की रोटी के साथ इस सब्ज़ी का मज़ा लीजिए अपनी फैमिली और अपनों के साथ। इस सब्ज़ी में बैंगन डाला हुआ है और पालक डाला है, यानी कि हरी सब्जी, इसलिए थोड़ी सी तेल की मात्रा आप ज़्यादा रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पचने में ये आसान होता है। कम तेल में थोड़ी दिक्कत हो सकती है पचने में। तो चलिए, गार्निश के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल लिया है। वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से व्यंजन में डालना। आपकी मर्ज़ी, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या आप डाल भी सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है व्यंजन इससे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो ढेर सारा दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको ये सब्ज़ी बनाने का तरीका और सब्ज़ी अच्छी लगी है या नहीं। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।